वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। डीएफएल फैमिली में बस आज से 3 वीक पहले मैंने आपको साफ साफ एक वीडियो बना के अपडेट किया था कि ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती करोगे अगर बेचा तो असली बुल मार्केट अब आएगा। उस समय दोस्तों ये वीडियो पे बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आए और लोगों को लगा था कि बुल मार्केट तो एक ख्वाब होता है। बट गाइस आप देख सकते हैं कि 15 दिन में 20 दिन में मार्केट में जो रैली हुई है ना, इस सबको सरप्राइज़ कर दिया है। बिकॉज मैंने आपको साफ साफ बताया था कि भारतीय बाज़ार का वैल्यूएशन, आप गुमराह में मत आइए, ये बहुत ही चीप और रिजनेबल आ चुका है इस कॉन्स्टिट्यूशन के बाद। मैंने आपको बताया भी था कि बस एक बात मत भूलना, वहाँ पे क्या बात था कि यूएस फेड की उल्टी सीधी न्यूज़ ये किसी को पता नहीं होती। मैंने कहा एक वीडियो और भी अपडेट किया था कि बजाज फाइनेंस बॉटम के बहुत करीब उस समय 200 लोग 5000 के आसपास ख्याली पकवान पाल रहे थे। अब ऐसा नहीं कि तेज़ी आ गई तो मैं इधर पे वीडियो लेके आ गया। मैंने इस ख़राब टाइम में भी आपको बताया है कि कैसे बाज़ार में टिकने की आवश्यकता और कैसे मार्केट बिहेव करता है। तो जो है अर्निंग सीजन का ना एक इम्पैक्ट तो हुआ है कि एफआईएस को समझ में आ चुका है कि डीआईएस मजबूत हो चुके हैं। हमारा भारतीय बाजार का निवेशक काफ़ी मैच्योर्ड है। अब गलती से भी वो पैनिक में नहीं बेचता अच्छी कंपनी को। और उसके बाद दोस्तों मार्केट में एक तेज़ी का माहौल देखने को मिल रहा है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में फिर से प्रॉफिट बुकिंग हो जाए। हमेशा भारतीय बाजार भागेगा नहीं। बट दोस्तों आपने देखा कि कैसे पोर्टफोलियो हरे से लाल और लाल से हरा भी होता है। बट आपके पास सरप्लस पैसे होते हैं ना, उस ख़राब टाइम में अगर आप एवरेजिंग करें आपके अच्छे खासे पैसे ज़रूर बनते हैं। बीच में गए थंबनेल में मैंने क्या बताया कि नेक्स्ट मल्टीबैगर बनने की क्षमता इन तीनों कंपनी में हमें दिखाई पड़ती है। एक का नाम है दोस्तों प्रकाश पाइप। और मैंने क्या बताया कि बहुत सारे कमेंट में रिसीव करता हूँ कि सर कोई 100-200 का स्टॉक बताइए जो रीज़नेबल भी हो, चीप भी हो। मैं 10,000 और 5,000 निवेश करके भूलना चाहता हूँ। तो ध्यान रखिएगा, आपकी सबसे बड़ी होल्डिंग दोस्तों एस्टेल में होनी चाहिए, सुप्रीम में होनी चाहिए। उसके बाद ही आप चाहें तो रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू से इन सब शेयर को उठा सकते हैं। आज का सुप्रीम में ना जो नंबर्स हमें देखने को मिले काबिल तारीफ़ है और वॉल्यूम में दोस्तों हमें ह्यूज इजाफा देखने को मिला। तो मेरा ऐसा मानना है कि प्रकाश पाइप कॉन्सोलेशन के बाद एक अच्छा खासा नंबर्स पेश कर सकता है। साल की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो जिनका पाइपिंग स्टॉक आपको अच्छे से पता है कि ग्लोबल न्यूज़ की वजह से, मार्जिन की वजह से कितना हिट हुआ था। और एक साल में इस कंपनी में भी हमें उसका जो प्रदर्शन दिखाई पड़ चुका है। लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से तो लॉन्ग टर्म में अभी भी चार्ट बहुत ही हरा है। और इस स्टॉक को कवर करने के रीज़न क्या है? 2 रीज़न है। सबसे पहले दोस्तों बहुत ही अंडर वैल्यूड स्टॉक मुझे लगता है कि जल्दी ही मार्केट इसको रीडेट कर सकता है। वो कब आएगा ये किसी को नहीं पता। लेकिन ये अगर आपको 100-200 स्टॉक में कोई दाव भी खेलना है ना, तो बड़ी कंपनी को बड़ी कंपनी को लेने के बाद आप छोटा मोटा 2% के आसपास स्टेक ले सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, रिस्क की कंपनी है तो इक्वली रिवॉर्डिंग भी होगी। रिस्क को बिना समझे हुए फुल पैसा निवेश कर देंगे तो गलती आपकी होगी, किसी की नहीं। तो आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सी कंपनी का अर्निंग्स बहुत ही हाई है और प्राइस जिस भाव पे ट्रेड कर रहा है वो बहुत ही कम है। इसका जो फेयर वैल्यू है कम से कम 400 तो होना ही चाहिए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? 370 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप वाली कंपनी है, ग्रोथ तो बहुत ही अच्छी कर रही है। बीच में पैनिक सेलिंग में 134 के आसपास आया था और फिर से हमें 20 पॉइंट के आसपास रिकवरी देखने को मिली। बट इस कंपनी की जो स्टॉक भी है ना मात्र 5-6 के आसपास है, जो बहुत ही चीप है। और कंपनी के आरओसी पे अगर आप ध्यान देना तो बहुत ही मजबूत और ताबड़तोड़ देखने को मिलते हैं। मतलब दोस्तों इस कंपनी का कम से कम ना जो प्राइस टर्निंग है 12 के आसपास तो होना ही चाहिए। और ऑफकोर्स इसीलिए गैस मुझे लगता है ये कंपनी ट्रूली अंडर वैल्यूड है। ऐसी कंपनी की सेल्स खराब है। टीटीएम में तो गैस अभी तक 1 क्वार्टर बाकी है और उसका जो अपडेट होगा मैं आप सबको बताऊंगा। कंपनी ने गैस अभी तक परफॉर्मेंस वाइज बहुत ही अच्छा टॉप लाइन दिखाया है। कंपनी ने गैस खराब टाइम में मार्जिन को पकड़ा था। रही बात प्रॉफिटेबिलिटी की, 1 क्वार्टर के बाद यहाँ पर आपको चेंज होते हुए देखने को मिलेंगे। हर क्वार्टर में गैस हर ईयर में कंपनी अपने प्रदर्शन को बहुत ही अच्छे से बढ़ा रही है। के पास अच्छा खासा कैश रिजर्व भी हमें देखने को मिलता है। 274 करोड़ के आसपास रिजर्व से बोरिंग्स की बात की जाए बहुत ज़्यादा नहीं है। तब चाहे तो कैसे अगर आपको तलाशी है तो ऑफकोर्स कोई भंगार स्टॉक को छोड़ के इस कंपनी में बस इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि अंडर वैल्यूड है, पेनिट्रेशन हाई है और ऑफकोर्स माइक्रो कैप है तो बढ़ने की संभावना कुछ ज़्यादा हाई होती है। प्लास्टिक पीवीसी पैकेजिंग बिजनेस में काम करती है। आप लिए हैं तो लेके बैठे। बट मुझे लगता है कि इसकी जब मार्केट में रियल जो बुल रन रैली आएगी ना वो कब आएगी या फिर ओरिजिनल है कि नहीं, इस पर बहुत लोगों को डाउट है। वो तो कैसे आने वाले दिनों में 1 आध महीना 3-6 महीना में समझ में आएगा। बट ये कंपनी कैसे अच्छी है और ऑफकोर्स जिस भाव पर ट्रेड कर रही है मुझे बहुत ही अंडर वैल्यू दिखाई पड़ती है। दोस्तों एक और स्टॉक है जिसको मैंने कवर किया था जब मैंने जनवरी में फिर से वीडियो बनाया था, बताया था कि मैं स्टॉक को पिक कर रहा हूँ। उसके मल्टीपल रीज़न है। एक तो गैस कंपनी के अर्निंग्स काफ़ी बढ़े हैं और कंपनी इक्वली रिवॉर्डिंग हो सकती है। तब कोर्स गैस उसके बाद हमें मार्केट में करेक्शन फेज देखने को मिला। वाइटी में गैस अभी तक डायनेमिक केबल्स 14.5% के आसपास डाउन ज़रूर है। बात लॉन्ग टर्म की तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, पैसे आसान से नहीं बनते। ये जो फेज़ था ना दोस्तों, इस फेज़ में
कंपनी अगर आप देखें 60% डिक्लाइन थी और उसके बाद 200 सीधा रॉकेट बनते हुए देखने को मिली। अभी भी गैस हमें एक थोड़ी बहुत रिवर्सल देखने को मिल रही है। बीच में गैस मैंने वीडियो बनाया था तो बहुत लोगों ने शायद इसको स्टडी भी किया था, कमेंट भी करके पूछ रहे थे। तो ऑफकोर्स इस बार के नंबर्स देखिए Q4 के वो कैसे आते हैं, और ऑफकोर्स नंबर्स अगर अच्छे आते हैं तो कंपनी का इस ब्रेकआउट के बहुत ही करीब और वर्ज पे है। कंपनी की बात की जाए, छोटी कंपनी है दोस्तों, 400 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, तो रिवॉर्डिंग है। आप फुल पैसा निवेश करने का सोच रहे हैं बिना एमओएस का, बिना मनी मैनेजमेंट का, बिना एलोकेशन का, तो लाइफ का बिगेस्ट मिस्टेक करेंगे। 1-2% से आप चाहें तो शुरुआत कर सकते हैं और उसके बाद ट्रैक करिएगा। कंपनी अच्छी रहेगी तो 400 करोड़ का मार्केट कैप 4000 करोड़ के आसपास भी होगा। क्या फ़र्क पड़ता है कि बढ़ते हुए प्राइस में कुछ और खरीद ले, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन सही में कंपनी अगर बड़ी हो गई ना, आपको रिवॉर्ड दे सकती है। 226 से गैस डिक्लाइन होकर 181 के आसपास है। प्राइस टर्निंग भी गैस दूसरे केबल्स कंपनी से काफ़ी सस्ता है, हम 13 के आसपास। लेकिन कंपनी के आरओसी पे अगर आप ध्यान दें, आरओई पे ध्यान दें, 20% के ऊपर है। उस समय से गैस इस कंपनी में भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रहा है। कंपनी की बात की जाए, हमें पिछले कुछ समय से रेंज बाउंड के बाद अच्छा खासा ब्रेकआउट इनके टॉप लाइन में, बॉटम लाइन में देखने को मिल रहा है। अभी भी गैस एक क्वार्टर की अर्निंग बाकी है। अब देखते हैं कि इस क्वार्टर में अर्निंग्स कैसा होगा। बट यस, पिछले कुछ समय से गैस अर्निंग ड्रॉप होने के बाद कंपनी ने बहुत ही अच्छा बाउंस बैक किया है। एक दिक्कत वाली बात है, वो दिक्कत क्या है कि कंपनी के पास दोस्तों जितना रिजर्व है ना, बोरिंग्स की बात की जाए 100 करोड़ के आसपास है। अगर आप इससे ओके हैं देन ठीक है, वरना आप चाहें तो स्विच करके जो बेटर डेट फ्री कंपनी है उस पर भी निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। बट ये भी कैसी कंपनी अच्छी है, अगर मार्केट में पॉजिटिविटी ऐसी छाई रही और नंबर्स अच्छे आ गए तो हो सकता है कि जल्दी ही ब्रेकआउट दिखा दें। कंपनी की बात की जाए, जब ये गैस 140 के भाव पे था, मैंने उस समय भी बिलो 100 का टारगेट दिया था, और बीच में गैस वो गिर के 90 के आसपास, 92 के आसपास आया था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और उठाने का फिर से हमें मौका ही मिला था बिलो 100। उसके बाद दोस्तों इस कंपनी में निखिल एडहेसिव में अच्छी खासी तेजी हो चुकी है। जी ऐसा है कि लोग सरप्राइज हो गए, एक मंथ में गैस स्टॉक 52% भाग गया। और आप जाके चेक करें स्मॉल कैप के कंटेंडर, मैक्सिमम स्टॉक ने गैस रॉकेट परफॉर्मेंस किया, और बॉटम के बाद तो गैस एकदम रॉकेट बना है। अब कुछ स्मॉल कैप अभी के टाइम परफॉर्म इसलिए नहीं कर पा रहे बिकॉज मार्केट में मार्जिन्स को लेके ना जो हल्ला मचा था उसको लेके मार्केट ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर गैस उसमें तेजी हुई ना तो सारी कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। कंपनी में गैस लोगों के इनॉर्मस अमाउंट ऑफ वेल्थ क्रिएशन हुए, बहुत ही पुरानी कंपनी है, 1982 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और गैस उसके बाद क्या हुआ कि बुल रन साइकिल शुरू हुआ, इस कंपनी में मैसिव पैसे बने, और यहाँ पे दोस्तों जो रैली आई थी ना इसके बाद वो बहुत ही आर्टिफिशियल थी बिकॉज कंपनी में एक एग्जीक्यूशन हुआ था, कॉर्पोरेट एक्शन हुआ था, बोनस स्प्लिट हुआ था। उसके बाद स्टॉक गैस गिरा था, और मैंने क्या बताया कि लोगों को 92 में स्टॉक महंगा लग रहा था, 142 पे सस्ता लग रहा है। क्यों? तो प्राइस एक्शन चेंज हो गया। अब ऐसा नहीं है कि स्टॉक ऐसे भागा है तो ऐसे नहीं गिर सकता, गिर सकता है। बट मेरे हिसाब से गैस कंपनी अच्छी है, जिनको एमओ से कॉन्सेप्ट पता है, जो चैनल्स जुड़े हुए हैं, उनको तो गैस 120 पे, 110 पे और 100 के नीचे खरीदने का मौका मिला। अब जो उस भाव पे लूट लिए उनको तो गैस अभी तक बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड मिल रहा है। की बात की जाए, करती क्या है निखिल एडहेसिव दोस्तों, मुंबई बेस्ड कंपनी है जो मल्टी प्रोडक्ट्स में काम करती है। एडहेसिव हो गए, एमल्शन हो गए, और वेरियस जगह पे काम करते हुए दिखाई पड़ती है। और इनका गैस जो ट्रैक रिकॉर्ड है ना, ये बहुत ही वॉल्यूम के संग दिखाई पड़ता है इनके टॉप लाइन में। की साइज़ की बात की जाए, वही 650 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। प्राइस टर्निंग की बात की जाए 33 के आसपास है। रही बात कंपनी के आरओसी की, आरओई की, दोनों का इस 35% से ऊपर है, जो मेरे हिसाब से बहुत ही मजबूत माना जाएगा। इनके सेल्स भी गैस पिछले कुछ समय से रॉकेट बने, और उसके बाद इनके शेयर में भी हमें अच्छी खासी डेवलपमेंट देखने को मिली। अभी भी गैस एक क्वार्टर का समय बाकी है, बट कंपनी गैस ओपीएम में अच्छा बहुत नहीं करती है। बट प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए, जो कंपनी गैस ऐसे प्रॉफिट करे ना 30%, 35%, और इस माइक्रो कैप में हो, और कंपनी बस ऐसे करते रहे तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को काफ़ी फ़ायदा होता है। गैस डेट फ्री कंपनी नहीं है, थोड़ा बहुत डेट का बटन देखने को मिलता है, इसलिए गैस बिलो 150 वाला स्टॉक जो निवेश करते हैं ना, उसमें 1-8% से ऊपर वेटेज ना बढ़े, और जैसे जैसे कंपनी के नंबर्स अच्छे लगे, जैसे जैसे कंपनी के फंडामेंटल्स इंप्रूव हो, क्या फ़र्क पड़ता है, जो पैसा महंगा खरीद लेंगे बट येस हमें गैस कन्विक्शन भी बिल्ड हो जाती है। बात दोस्तों प्रोमोटर होल्डिंग की 54% के आसपास है, पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए वो 45% के आसपास है। अब ये तीनों स्टॉक हैं तो तीनों गैस एक्सट्रीमली रिस्की कैटेगरी में आते हैं। बट येस जो बोलते हैं कि 150 में हमें किस्मत आजमाना है, तो ख़राब स्टॉक को छोड़ के, नॉन ग्रोथ स्टॉक को छोड़ के आप चाहें तो इन सब कंपनी फोकस कर सकते हैं। और मेक श्योर गैस निवेश करते भी हम तो अपने एनालिसिस करें और 1-8% से शुरुआत करें। हमने भी गैस ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स जो आज से कई साल पहले, 8 साल, 7 साल पहले, 5 साल पहले लिए ना, वो सब में एक बार नहीं लिया। धीरे धीरे जब कन्विक्शन बिल्ड होती है ना, एवरेजिंग प्राइस ऊपर तो जाती है बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें गैस उस कंपनी को लेकर कन्विक्शन होता है। कन्विक्शन के बिना काम करिएगा तो वही कहानी होगी। 3 वीक पहले दोस्तों लोगों को बुल वर्ड से ना नफरत हो गई थी, और आज के टाइम की बात की जाए उनको काफ़ी चाहत हो रही है कि मार्केट और भागे। डिस्क्लेमर दोस्तों, ऐसा नहीं कि मार्केट भागते ही रहेगा,
18,000 के आसपास निफ्टी पहुंचा है, तो प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी। लेकिन यस, अर्निंग सीजन काफ़ी अच्छा चल रहा है। अब दोस्तों मिड कैप स्मॉल कैप पे काफ़ी निर्भरता मार्केट में है। अगर उनके कंपनी के नंबर अच्छे आएंगे जो कंपनी सही में अच्छा कर रही है, तो मार्केट उनको इक्वल रिवॉर्ड करेगा। तीनों में से कैसे कौन कौन सी कंपनी आपके पास है, चाहे तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।